तो दोस्तों, अगर आप एनीमे देखते हो तो आपने जुजुत्सु काइसेन का नाम तो सुना ही होगा। सिर्फ सुना नहीं होगा बल्कि आप फॉलो भी कर रहे होंगे। और आप में से अधिकतर लोग गोजो के कारण इस एनीमे को पसंद कर रहे होंगे। लेकिन शिबुया आर्क में गोजो को कैद कर लिया जाता है। क्या इटाडोरी गोजो को बचा पाएगा या खुद मारा जाएगा? क्योंकि इस बार विलेन की टीम में एक से एक लोग हैं जो सारे स्पेशल ग्रेड के हैं, जैसे कि जोगो, जिसका नाम गोजो का जस्ट उल्टा है, गेटो जो गोजो का पुराना दोस्त है लेकिन अब वो जोगो का दोस्त बन गया है। साथ में दो और विलेन है, माहितो एंड चोजो, एंड इन सब ने मिलकर एक टीम बनाई है। तो इस वीडियो में हम इटाडोरी और चोजो दोनों की फाइट देखने वाले हैं। जब इटाडोरी गोजो को बचाने के लिए जा रहा होता है तो उसके सामने चोजो आ जाता है। अभी तक आपने चोजो को जितनी बार देखा होगा आपको एक बार भी नहीं लगा होगा कि ये कितना खतरनाक विलेन हो सकता है। लेकिन जब इटाडोरी की फाइट इससे होती है तब इटाडोरी की हालत भी खराब हो जाती है, और अगर सुकुना नहीं होता तो फिर वो तो मारा ही जाता। एक पॉइंट पर आकर चोजो और इटाडोरी दोनों का आमना सामना होता है। क्योंकि इटाडोरी ने उसके भाइयों को मारा था, इसलिए चोजो उसे मारना चाहता था। अब चोजो जैसे ही इटाडोरी को देखता है उस पर ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक कन्वर्जेंस से अटैक कर देता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये ब्लड कन्वर्जेंस टेक्निक क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस टेक्निक में ब्लड को अपने लिमिट तक कंप्रेस एंड कंडेंस किया जाता है ताकि उसे एक बुलेट की तरह सिंगल पॉइंट से फायर किया जा सके, और इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। इस अटैक से किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी को आराम से छेदा जा सकता है, इसलिए इसका दूसरा नाम पियर्सिंग ब्लड भी है। अब जैसे ही चोजो इस अटैक से इटाडोरी को हिट करता है तो इटाडोरी बचने के लिए अपने हाथों को यूज करता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसकी बॉडी स्ट्रांग नहीं होती तो ये अटैक उसकी बॉडी के आर पार हो जाती। इटाडोरी उसके पास जाकर उसे पंच करने की कोशिश करता है पर चोजो उसे ब्लॉक कर देता है। इटाडोरी का राइट हैंड ब्लड पियर्सिंग के कारण घायल हो गया था, इसलिए अब वो सिर्फ लेफ्ट हैंड से अटैक करेगा। इसी बीच चोजो इटाडोरी से पूछता है कि क्या मेरे भाइयों ने मरने से पहले कुछ बोला था? तो फिर इटाडोरी सोचने लगता है। चोजो बोलता है कि जिन्हें तुमने मारा था मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर इटाडोरी को याद आ जाता है कि उसने दो लोगों को मारा तो था, और वो बोलता है कि मरने से पहले वो रोए तो थे। यह सुनकर चोजो एकदम गुस्सा हो जाता है और इटाडोरी पर पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है। इटाडोरी बचने के लिए अपने आप को हवा में उठा लेता है और डॉज करते हुए चोजो को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही इटाडोरी उसके पास आता है वो एक नया अटैक सुपरनोवा यूज करता है। इस अटैक में कंडेंस ब्लड को रिलीज किया जाता है जिससे वो सभी डायरेक्शन में जाकर अपोनेंट को हिट करता है और सामने वाला इससे बच नहीं पाता। इटाडोरी इस अटैक से बच नहीं पाता और इतने में चोजो उसके पैरों में ब्लड से बने हुए चाकू को घुसा देता है। लेकिन हमारा इटाडोरी कहाँ चुप बैठ पाता, वो भी चोजो को घुमाकर एक जोरदार किक देता है जिससे चोजो गिरने लगता है, पर फिर वो पियर्सिंग ब्लड का साइन बनाकर इटाडोरी को बेवकूफ बनाता है और उसे लात और घुसा मारकर दूर फेंक देता है। और फिर जल्दी जल्दी में वो पियर्सिंग ब्लड अटैक करता है, पर इस टाइम इटाडोरी को कुछ नहीं होता क्योंकि टाइम नहीं होने के कारण ब्लड ठीक से कंडेंस नहीं हो पाया था। अब आपको चोजो के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। चोजो एक कर्स स्पिरिट और ह्यूमन के ब्लड से पैदा हुआ था। उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी कि वो अपने कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता था। इसका मतलब यह है कि वो तभी मर सकता है जब उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो जाए। अब स्टोरी में वापस आते हैं। फाइट के बीच अचानक से मेकामारू वापस आ जाता है। इटाडोरी उससे पूछता है कि तुम आखिर कहाँ थे? तो वो बोलता है कि मैं अपनी एनर्जी सेव कर रहा था। मेकामारू इटाडोरी को बताता है कि ऐसी सेम टेक्निक कामो यूज करता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कामो फैमिली लाइन में जनरेशन से पास डाउन की जा रही है और इसे क्लोज, मिड और लॉन्ग रेंज सभी कॉम्बैट के लिए यूज किया जा सकता है, पर मुझे इसके वीकनेस के बारे में नहीं पता। अब इटाडोरी को एक आइडिया आता है और वो भागकर बाथरूम में घुस जाता है। मेकामारू चोजो को बाथरूम तक लाने के लिए उकसाता है और कहता है कि तुम डरपोक हो अपने भाइयों की तरह। ये सुनकर चोजो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और सीधा बाथरूम में पहुंच जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है उसे चारों तरफ पानी दिखाई देता है और इतने में इटाडोरी उसे पीछे से अटैक करता है, पर वो डॉज करके पीछे हट जाता है और जस्ट अटैक करने वाला होता है पर अटैक नहीं कर पाता। चोजो अपने ब्लड को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका ब्लड पानी में ज्यादा आसानी से घुल जा रहा था एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन। अब चोजो एक नया अटैक यूज करता है, फ्लोइंग रेड स्केल, जिससे वो अपने बॉडी के अंदर के ब्लड को कंट्रोल कर सके और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इटाडोरी से लड़ सके। यहाँ दोनों एक दूसरे को लात घुसे मारते हैं। लड़ते समय चोजो के हाथ में थोड़ा सा ब्लड होता है जिसे उसने पानी से बचा के रखा था, और उससे वो एक नया अटैक ब्लड मीटियोराइट यूज करके इटाडोरी को हिट करता है। और भाई साहब, ये अटैक सीधा इटाडोरी के लीवर में छेद कर देता है और इटाडोरी को समझ आ जाता है कि उसका कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुका है और वो कभी भी मर सकता है। लेकिन वो अपने आप को संभालता है और खुद से कहता है कि अगर मुझे गोजो सेंसे को बचाने के लिए मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ चोजो की हालत खराब हो चुकी है। भले ही इटाडोरी ने उसे सिर्फ 3 बार मारा था, लेकिन उस 3 अटैक में ही उसे अच्छा खासा डैमेज हो गया था। अब वो दोनों हाथापाई में उतर आए क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता था अपने आप को बचाने का, और दोनों एक दूसरे को खूब लात घुसा मारते हैं। इटाडोरी चोजो के मुंह पर
एक जोरदार किक मारता है और अपने उसी हैंड से पंच करता है जो फाइट के स्टार्ट में घायल हो गया था। पर चोजो को कुछ नहीं होता और वो इटाडोरी को जोर से पंच मारता है जिससे वो बाथरूम के दीवार पर जा टकराता है। पर इटाडोरी मरा नहीं था। चोजो उसे बोलता है कि अगर तुम मरने के बाद मेरे भाइयों से मिलोगे तो उनसे माफी जरूर मांग लेना। इतने में वो इटाडोरी को मारने ही वाला होता है कि अचानक से उसके दिमाग में एक पुरानी याद आ जाती है जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब यहाँ दिखाया जाता है गॉड ऑफ कर्स सुकना को और वो इटाडोरी से बोलता है कि तुम इतने कमजोर अपोनेंट से हार गए। और ये सुनकर चोजो का दिमाग फट के चार हो जाता है और उसे बहुत पसीना आने लगता है और वो चिल्लाने भी लग जाता है। चोजो के दिमाग में ये थॉट आता है कि इटाडोरी उसका भाई है, भले ही वो सगा नहीं था और वो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। और फिर चोजो वहां से भाग जाता है। तो ये फाइट यहीं खत्म होती है। अगर सुकुना नहीं होता तो इटाडोरी जरूर मारा जाता, लेकिन उसने अपने दम पर चोजो को एक कड़ी टक्कर दी। तो भाई लोग, आपको वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में मैं सुकना वर्सेस मोहोरागा का फाइट एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एंड गुड बाय।